नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरनी हिंदी, जहां आपको मिलती हैं देश, दुनिया, राजनीति, खेल और मनोरंजन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और पूरी सच्चाई के साथ। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। परिवार नियोजन भी बना आर्थिक फैसला, अरविंद केजरीवाल का टैक्स पर बीजेपी को तंज। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर मिडिल क्लास को टैक्स आतंकवाद का शिकार बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने बजट में मिडिल क्लास को राहत देने और शिक्षा, स्वास्थ्य व आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स घटाने की मांग की। आरजी कर रेप मर्डर केस, मौत की सजा की मांग पर सीबीआई ने राज्य की अपील को बताया अमान्य। आरजी कर अस्पताल रेप मर्डर मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने दोषी संजय रॉय के लिए मौत की सजा की अपील की, जिसे सीबीआई ने खारिज करते हुए कहा कि केवल केंद्र सरकार या सीबीआई ही ऐसी अपील कर सकती है। मामले पर अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। महाकुंभ मेला, अंतरिक्ष से दिखा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन, इसरो ने साझा की अद्भुत तस्वीरें। इसरो ने उपग्रहों की मदद से प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले की आश्चर्यजनक तस्वीरें साझा की, जिनमें विशाल टेंट सिटी, पुल और अन्य बुनियादी ढांचा स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये तकनीक मेले में आपदाओं और भगदड़ को रोकने में मददगार साबित हो रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य क्षेत्र में 382 करोड़ रुपए का घोटाला, कांग्रेस नेता अजय माकन का आप सरकार पर आरोप। कांग्रेस नेता अजय माकन ने आप सरकार पर स्वास्थ्य क्षेत्र में 382 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीएजी रिपोर्ट में अस्पताल निर्माण में देरी और लागत से अधिक खर्च के गंभीर आरोप सामने आए हैं। प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान यूपी कैबिनेट बैठक, विकास परियोजनाओं और नीतियों को मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभ मेला क्षेत्र में कैबिनेट बैठक के बाद राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। नई मेडिकल कॉलेजों, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों और बॉन्ड जारी करने जैसे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। एमएफ हुसैन की 2 पेंटिंग्स जब्त करने का कोर्ट का आदेश। दिल्ली कोर्ट ने हिंदू देवी देवताओं को आपत्तिजनक ढंग से चित्रित करने के आरोप में एमएफ हुसैन की 2 पेंटिंग्स जब्त करने का आदेश दिया। शिकायतकर्ता ने धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया, जबकि डीएजी गैलरी ने मामले की समीक्षा करने की बात कही। पीएम मोदी का आपदा, परिवार, शीश महल, धोखे और झूठ की मिसाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली चुनाव से पहले सीएम अरविंद केजरीवाल और आप पर हमला करते हुए उनके शीश महल पर सवाल उठाए। उन्होंने आप सरकार पर जनता के पैसों का दुरुपयोग और वादे पूरे न करने के आरोप लगाए। पीएम मोदी 28 जनवरी को फिर ओडिशा करेंगे यात्रा, मेक इन ओडिशा सम्मेलन की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को ओडिशा के भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 फीट का उद्घाटन करेंगे। यह उनकी 1 महीने में दूसरी यात्रा होगी, जहां वे राज्य में निवेश और व्यापार संभावनाओं को बढ़ावा देंगे। पुरी में डायरिया का कहर, दूषित दया नदी और पानी की कमी ने बढ़ाई मुश्किलें। पुरी के कणास ब्लॉक में डायरिया प्रकोप के कारण प्रशासन ने साफ पानी की आपूर्ति तेज की, लेकिन दूषित दया नदी और पाइप जल आपूर्ति की कमी से ग्रामीण परेशान हैं। प्रशासन ने नदी शुद्धिकरण और जल टैंकर्स भेजने के प्रयास शुरू किए हैं। ओडिशा मंत्री की चेतावनी, अपात्र लाभार्थी तुरंत राशन कार्ड करें सरेंडर वरना होगी सख्त कार्रवाई। ओडिशा के खाद्य आपूर्ति मंत्री ने अपात्र राशन कार्ड धारकों से स्वेच्छा से कार्ड सरेंडर करने की अपील की। ईकेवाईसी प्रक्रिया के बाद सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। महिला केंद्रित सुभद्रा योजना में 157 पुरुषों ने किया आवेदन, केवाईसी के बाद हुए बाहर। ओडिशा उप मुख्यमंत्री। ओडिशा की उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा ने बताया कि सुभद्रा योजना में 157 पुरुष ट्रांसजेंडर ने आवेदन किया, जिन्हें आधार और बैंक केवाईसी जांच के बाद सूची से हटा दिया गया। योजना का चौथा चरण जल्द जारी होगा। भालू को पकड़ने के लिए वन विभाग की कोशिश। नबरंगपुर जिले में भालू के हमले में एक बाप पुत्र की मौत हो गई और भालू ने वन विभाग के कर्मचारियों पर भी हमला किया। घटना के बाद वन विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। ओडिशा कैडर के आईएएस अमृत मोहन प्रसाद बने डीजी बीसीएएस, 6 महीने का अतिरिक्त प्रभार। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमृत मोहन प्रसाद को नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो (डीजी)
BCAS का 6 महीने के लिए अतिरिक्त प्रभार दिया गया। वह वर्तमान में DG SSB के पद पर कार्यरत हैं। ओडिशा में ठंड की तीव्रता कम, तापमान में होगी वृद्धि। ओडिशा में आज से ठंड की लहर कम होने और तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। अगले 4 दिनों में तापमान में 4 डिग्री तक वृद्धि हो सकती है, जबकि घने कोहरे के कारण दृश्यता घटकर 50 मीटर तक हो सकती है। भारत अमेरिका संबंधों पर जोर, जयशंकर और रूबियो की पहली द्विपक्षीय बैठक। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रौद्योगिकी, रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों ने स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत के परमाणु रिएक्टर पूरी तरह सुरक्षित, IAEA प्रमुख का बयान। IAEA प्रमुख राफेल मारियानो ग्रोसी ने भारत के परमाणु रिएक्टरों को पूरी तरह सुरक्षित बताया और कहा कि भारत अपने नागरिक परमाणु कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करता है। उन्होंने यूक्रेन और ईरान के परमाणु मुद्दों पर भी अपनी चिंताओं का इजहार किया। इंडो पैसिफिक में सुरक्षा और सहयोग बढ़ाने पर सहमत क्वाड, चीन को कड़ा संदेश। क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री, आर्थिक और तकनीकी सुरक्षा को मजबूत करने पर सहमति जताई। उन्होंने एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक की प्रतिबद्धता दोहराई और किसी भी बलपूर्वक यथास्थिति बदलने का विरोध किया। स्विएटेक ने मैडिसन कीज को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पोलिश टेनिस स्टार इगा स्विएटेक ने मैडिसन कीज को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में स्थान बनाया। स्विएटेक ने 6 से 1, 6 से 2 से जीत दर्ज की और अब उनकी अगली चुनौती कीज होंगी, जिन्होंने एलिना स्विटोलिना को हराया। स्विएटेक का उद्देश्य वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पर वापसी करना है। बजट 2025, 10 लाख तक की आय होगी कर मुक्त, नई 25% कर स्लैब की घोषणा संभव। आगामी यूनियन बजट 2025 से 2026 में आयकर व्यवस्था में बड़े बदलाव की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त किया जा सकता है और 15 से 20 लाख रुपए की आय पर 25% कर स्लैब पेश किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट की घोषणा करेंगी। प्राचीन वायरसों का DNA गर्भ में भ्रूण के विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, अध्ययन का सुझाव। एक अध्ययन में पाया गया है कि प्राचीन वायरसों का DNA जो मानव जीनोम का हिस्सा है, गर्भ में भ्रूण के प्रारंभिक विकास में योगदान दे सकता है। यह DNA, जिसे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स कहा जाता है, को पहले जीनोम का डार्क साइड माना जाता था, लेकिन अब यह निषेधात्मक प्रक्रिया में भूमिका निभाने के रूप में सामने आया है। आज की खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहे प्राइम न्यूज धरनी हिंदी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।